EFM पेपर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। इस पेपर में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक पर्यावरण अर्थ एवं आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गैर आर्थिक पर्यावरण एवं उसके घटक, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। गैर आर्थिक पर्यावरण का निर्माण उन गैर आर्थिक घटकों से होता है जिसके बीच किसी भी देश की व्यावसायिक संस्थाओं को कार्य करना होता है। और गैर आर्थिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं? उसमें शामिल होता है वहाँ का भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, वैधानिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, शैक्षणिक पर्यावरण, ऐतिहासिक पर्यावरण, नैतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, पारिस्थितिकीय पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। ये सभी जो तत्व हैं वो सभी गैर आर्थिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। इसमें से आज हम 4 पढ़ेंगे: भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक और वैधानिक पर्यावरण। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट इसमें भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। किसी भी देश में व्यवसाय और प्रकृति उसका आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि व्यवसाय की स्थापना और स्वरूप के निर्धारण में भी भौगोलिक एवं पारिस्थितिक जितनी भी दशाएं हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और भौतिक वातावरण में हम किन किन घटकों को शामिल करते हैं? भौतिक वातावरण में करते हैं वहाँ के प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, खनिज संपदा, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, वर्षा है या नमी है। इसी के साथ आधारभूत ढांचा कि वहाँ पर जल, विद्युत, सड़क यातायात, संचार, वित्त, बीमा, गोदाम, इनकी व्यवस्था कैसी है। इसी के साथ शक्ति के साधन, एनर्जी, वहाँ पर जितने भी जल, विद्युत, कोयला, पेट्रोल, आणविक शक्ति, गैस, सौर ऊर्जा आदि की क्या व्यवस्थाएं हैं। इसी प्रकार पब्लिक यूटिलिटीज, जनोपयोगी सेवाएं, इसमें आता है व्यवसाय के लिए परिवहन, संचार, संरचना, जल विद्युत, टेलीविजन और आकाशवाणी की सेवाएं शामिल होती हैं। इसी प्रकार से टोपोग्राफी, स्थलाकृति, इसमें हम स्थान विज्ञान और स्थिति स्थान दोनों को शामिल करते हैं। और इसी के साथ साथ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जो कि इकोलॉजी में आ जाएगा वहाँ के पेड़ पौधे, वायु, रोशनी, सामुद्रिक घटनाएं आदि इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी तत्व ऐसे तत्व हैं जो कि भौगोलिक पर्यावरण की संरचना को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट है सामाजिक वातावरण या सोशल एनवायरनमेंट। चूंकि व्यवसाय एक सामाजिक संस्था है, अतः इस पर वहाँ के सामाजिक वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक वातावरण का निर्माण किन किन से होता है, कौन कौन से फैक्टर्स से होता है? उसमें फर्स्ट है जैसे जनसंख्या का विस्तार एवं विशेषताएं, कि वहाँ पर जनसंख्या में स्त्री पुरुष की क्या स्थिति है, वहाँ की जातियों, वर्ग, धर्म, शिक्षा, आयु, ये सभी भी व्यवसाय को प्रभावित। इसी के साथ इसमें आएगा कि वहाँ की परिवार संरचना कैसी है, वहाँ पर संयुक्त परिवार हैं या एकल इकाई परिवार हैं। इसी प्रकार वहाँ पर आपसी सहयोग एवं संगठन कैसा है, कि सहकारी संगठन है या निजी संगठन है या श्रम संघ, हितकारी संगठनों में जनता का विश्वास कैसा है, और वहाँ के धार्मिक और सामाजिक संगठन कैसे हैं। दायित्व बोध में हम देखते हैं कि जनता में अधिकारों और दायित्वों के प्रति निष्ठा है या नहीं है। इसी के साथ अधिकारियों के बीच आपसी संबंध और विश्वास का जो स्तर है वो भी किसी देश के व्यवसाय को प्रभावित करता है। कार्य के प्रति धारणा भी, लोगों में असंतोष है या सम्मान है या कार्य की भावना और धन कमाने की लालसा कैसी है उनकी, ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ प्रबंधकों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है,
कि समाज का प्रबंधकों के प्रति दृष्टिकोण अच्छा है या बुरा है। इसी के साथ कर्मचारियों की प्रबंध में सहभागिता है या नहीं है, ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। परिवर्तनों एवं जोखिमों के प्रति दृष्टिकोण, कि जनता का जो रुख है वो परिवर्तनों के प्रति कैसा है और उनमें जोखिम उठाने की क्षमता या भावना कैसी है, ये भी व्यवसाय को के वातावरण को प्रभावित करती है। समाज रूढ़िवादी एवं वैज्ञानिक सोच, कि समाज रूढ़िवादी है। यदि समाज रूढ़िवादी होगा तो वहां पर व्यवसाय के लिए उचित वातावरण उपलब्ध नहीं होगा, और यदि समाज आधुनिक है, तर्कसंगत है, वैज्ञानिक सोच है, तो ऐसी स्थिति में वहां के व्यवसाय के विकास का वातावरण भी उपलब्ध होगा। सामाजिक मूल्य भी किसी भी व्यवसाय के अच्छे वातावरण का निर्माण करते हैं। परंपराएं एवं प्रथाएं, समाज द्वारा जो स्थापित परंपराएं हैं और प्रथाएं हैं वो भी किसी भी देश के व्यवसाय का मार्गदर्शन करती हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड मेन पॉइंट है इसमें राजनीतिक वातावरण या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। किसी भी देश में का जो वहाँ का राजनीतिक वातावरण है वो भी व्यवसाय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और राजनीतिक जो वातावरण है वो निम्नलिखित घटकों या परिस्थितियों से बनता है। कौन कौन से घटक आएंगे उसमें? सबसे पहला आएगा उसमें कि सरकार की राजनीतिक विचारधारा कैसी है, साम्यवादी है, समाजवादी है या तानाशाही है। इसी प्रकार जन कल्याण संबंधी नीतियां कैसी हैं, कि सरकार के द्वारा जन कल्याण करने के लिए और सामाजिक न्याय के लिए नीतियां भी जो बनाई जाती हैं वो भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक चंदा, कि समय समय पर राजनीतिक दलों द्वारा या राजनेताओं द्वारा जितनी भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनसे राजनीतिक चंदा लिया जाता रहता है। इससे भी कई बार जो राजनीतिक वातावरण है वो बनता और बिगड़ता है। राजनीतिक स्थिरता, किसी भी देश में आतंकवाद की स्थिति कैसी है, सामाजिक तनाव, आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, ये आदि घटक ऐसे हैं जिसके आधार पर भी राजनीतिक स्थिरता का अनुमान हम लगा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य नीति कैसी है, ये भी प्रभावित करेगी। विदेशी नीति कैसी है, कि गुट वाली नीति है या प्रशुल्क नीति कैसी है, ये भी व्यवसाय को प्रभावित करेगी। अफसरशाही, की राजनीतिक जितने भी नेता हैं उनके साथ सहयोग है या लाल फीताशाही है, ये भी व्यवसाय को प्रभावित करेगी। सरकारी नीतियां तथा नियम, कि सरकार के द्वारा उद्योग, वाणिज्य या आयात निर्यात से संबंधित जो नीतियां और नियम बनाए गए हैं वो भी व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, कि देश की अन्य देशों में हमारे देश की कैसी प्रतिष्ठा है, ये भी व्यवसाय के वातावरण को प्रभावित करती है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि राजनीतिक वातावरण से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक वातावरण या लीगल एनवायरनमेंट। किसी भी देश में जो वैधानिक वातावरण है वो भी व्यवसाय को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि व्यवसायी एवं व्यवसाय से जुड़े जो अन्य पक्षकार के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए वहां पर समुचित वैधानिक व्यवस्था है या नहीं है। क्योंकि यदि वहां पर समुचित वैधानिक व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति वहां पर व्यवसाय नहीं करना चाहेगा। तो व्यवसाय के वैधानिक वातावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक हैं? जिसमें है संवैधानिक प्रावधान। देश का संवैधानिक जो संविधान व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है तथा कुछ व्यवसायों पर वो प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसी के साथ व्यापारिक संनियम, इसमें अनुबंध अधिनियम, वस्तु विक्रय, साझेदारी, कंपनी, बैंक, बीमा आदि से संबंधित नियम आते हैं। आर्थिक संनियम, इसमें MRTP एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, फेमा, सेबी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक एवं श्रम संनियम, इसमें कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, ये सारे जो प्रावधान है आदि भी किसी भी व्यवसाय का वातावरण को प्रभावित करने में जिम्मेदार होते हैं। इसी के साथ प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम,
कि इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आर्थिक नीतियां, सरकार की आर्थिक नीतियां जैसे औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, आयात निर्यात नीति, राजकीय क्रय नीति, आर्थिक अनुदान नीति, ये भी व्यवसाय वातावरण को प्रभावित करते हैं। कर नीति एवं व्यवस्था, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर एवं उसकी दरें और साथ ही साथ वहाँ के कर व्यवस्था, ये भी वैधानिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। न्यायिक व्यवस्था, इसमें सभी स्तरों पर न्याय व्यवस्था और उसमें व्याप्त जो शिष्टाचार या भ्रष्टाचार की स्थिति है, इसको शामिल किया जाता है। और लास्ट में इसमें सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिकरण और निजीकरण आदि से संबंधित जितनी भी